रोहित और नेहा की शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे जब दोनों ने सोचा कि कुछ दिन शहर की भीड़ से दूर घूमने चले। पहली ट्रिप शिमला की थी। होटल नया था, कमरा साफ और मौसम ठंडा। पहली रात सब सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात करीब 2:30 बजे रोहित की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कमरे में किसी के चलने की आवाज आई हो। उसने करवट बदली तो देखा नेहा बेड पर सीधी लेटी हुई है, आंखें बंद, लेकिन होंठ बहुत हल्के से हिल रहे हैं। रोहित ने नाम लिया तो कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे की खिड़की अपने आप चरमराई, ठंडी हवा अंदर आई और उसी पल नेहा की आंखें खुली, बिल्कुल काली, बिना सफेदी के। रोहित पीछे हट गया और लाइट जलाते ही सब सामान्य हो गया। नेहा को कुछ याद नहीं था। उन्होंने इसे थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली जगह उन्होंने मनाली चुनी। रास्ते में सब ठीक था, लेकिन होटल पहुंचते ही नेहा को अजीब बेचैनी होने लगी। उसे बार बार लगता जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। शाम को जब दोनों बाजार से लौटे तो होटल के रिसेप्शनिस्ट ने अजीब सवाल पूछा, आप लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं ना? रोहित ने मना किया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर दिखाया। उसी हैंडराइटिंग में नेहा का नाम, उसी तारीख से 2 साल पहले, कमरे का नंबर भी वही। बात अजीब थी, पर उन्होंने इसे गलती मान लिया। रात को फिर वही हुआ। इस बार आवाजें बाथरूम से आ रही थी, जैसे कोई गीले फर्श पर पैर घसीट रहा हो। रोहित ने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, लेकिन शीशे पर उंगलियों के निशान थे, लंबे, टेढ़े, इंसानी हाथों से अलग। तभी नेहा अचानक बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई। उसने कहा, जहां तुम जाओगे मैं भी आऊंगी। रोहित ने उसे झकझोर दिया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, लेकिन रोहित को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने ट्रिप बीच में छोड़ दी और घर लौट आए। सोचा सब यही खत्म हो जाएगा, लेकिन गलत थे वे। घर में भी नेहा रात को नींद में उठकर खड़ी हो जाती, छत की ओर देखती रहती। एक रात रोहित ने देखा कि वो बेड के पास जमीन पर बैठी है, बाल खुले हुए, गर्दन असामान्य तरीके से झुकी हुई और फर्श से बात कर रही है। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में नेहा के अलावा कोई और भी है। डर के मारे उन्होंने एक लोकल पंडित से बात की, जिसने सिर्फ एक सवाल पूछा, आप दोनों ने कहीं किसी पहाड़ी जगह पर सुनसान रास्ते से रात में सफर किया था? रोहित को याद आया, शिमला जाते समय उन्होंने एक शॉर्टकट लिया था, जहां सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, फटे कपड़े, उलझे बाल। उसने लिफ्ट मांगी थी। रोहित ने गाड़ी तेज कर दी थी। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, वो चुड़ैल नहीं, भटकी हुई आत्मा थी, और नई दुल्हन उसे सबसे आसान लगती है। अंतिम कोशिश के तौर पर उन्होंने उसी रास्ते पर जाकर पूजा करवाई। रात का वक्त था, जंगल शांत था। तभी हवा में वही जानी पहचानी सड़ांध फैली। पेड़ों के बीच से एक आकृति निकली, उल्टे पाव, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें पूरी तरह काली। उसने नेहा की ओर देखा और मुस्कुराई। रोहित ने मंत्र पढ़ने की आवाज सुनी, चीखें गूंजी और सब अचानक शांत हो गया। सुबह रोहित अकेला था, गाड़ी वही खड़ी थी। नेहा कभी नहीं मिली। पुलिस ने कहा, पहाड़ी इलाका है, हादसा हुआ होगा। लेकिन रोहित जानता है, अब जहां भी वो जाता है, शीशे में उसे नेहा के पीछे वही परछाई दिखती है, और हर नई जगह पर कोई न कोई फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है। अब तुम अकेले नहीं हो,